खौफनाक डर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने वाले हैं एक रिक्शा ड्राइवर की आप बीती और वो कैसे मरते मरते बचा। उसका सामना एक बहुत ही खतरनाक शैतान के साथ हुआ था। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम विक्रम कोल्हे है। मैं महाराष्ट्र के अहमदनगर में रहता हूँ। मैं एक रिक्शा ड्राइवर हूँ। ये बात तकरीबन 2 साल पहले की है। मैं पूरा दिन ऑटो रिक्शा चलाता था और 9 बजे के करीब में वापस घर आ जाता था। उसके बाद मैं रिक्शा नहीं चलाता था। उस वक्त बारिश का समय था। तकरीबन रात के 10 बज रहे थे। तभी अचानक से मेरे घर की बेल बजी और तभी मैंने जाकर दरवाज़ा खोला और देखा तो एक सामू नाम का लड़का खड़ा था जो मेरे बगल में ही रहता था और वो रो रहा था। मैंने उससे पूछा कि बेटा तुम क्यों रो रहे हो? तो उसने मुझे बताया कि अंकल मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, उन्हें हॉस्पिटल ले जाना है, तो प्लीज़ आप उन्हें हॉस्पिटल ले जाइए। मैंने कहा ठीक है बेटा तुम रो नहीं, मैं उन्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ। तभी मैं उनके घर पर गया और मैंने उस बच्चे की मम्मी को रिक्शा में बैठाया और हॉस्पिटल लेकर चला गया। उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए डॉक्टर ने उन्हें एडमिट कर लिया और कहने लगा कि 2-4 दिन उनको यहीं पर रखना पड़ेगा। और मैं भी हॉस्पिटल में काफ़ी देर तक रुका था। तकरीबन रात के 1:30 या 2 बज गए थे। फिर मैंने कहा कि चलो मैं घर चलता हूँ, मेरा यहाँ पर कुछ काम नहीं है। मैं वहाँ से घर आने के लिए निकल गया। मैं हॉस्पिटल से कुछ दूर ही चला था। तभी अचानक से मुझे एक इंसान दिखा जो काफ़ी लंबा था और थोड़ा अजीब दिख रहा था। उसने मुझे हाथ दिया और कहने लगा भैया रुको। तो मैंने ऑटो रिक्शा रोक दिया और मैंने उससे पूछा कि कहाँ जाना है। तो उसे रास्ता नहीं पता था, सिर्फ वो कहने लगा कि बस थोड़ा ही आगे जाना है, मुझे आप वहाँ पर ले लीजिए। मैंने उससे कहा कि भैया आप एड्रेस बताओगे तो मैं आपको वहाँ पर ले चलूँगा, लेकिन वो कहने लगा कि सिर्फ आप वहाँ मुझे ले चलिए और काफ़ी गुस्से से मुझे देख रहा था। फिर मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं ले चलता हूँ। मैं ऑटो रिक्शा चला रहा था। चलाते चलाते अचानक से मेरी नज़र मिरर में पड़ी। मिरर में वो चीज़ देखकर मैं घबरा गया। तभी अचानक से मैंने गाड़ी रोका और पीछे पलट के देखा। तो मैंने पीछे पलट के देखा तो वो इंसान मुझे देखकर हंस रहा था और कहने लगा कि भैया आपने ऑटो क्यों रोक दिया? लेकिन उस समय मैंने उसका चेहरा देखा तो एकदम नॉर्मल था। तो मैं कहने लगा कुछ नहीं, वो आगे अचानक से बड़ा पत्थर आ गया था, इसलिए मैंने ब्रेक मार दिया। फिर मैं वापस से ऑटो चलाने लगा, लेकिन मेरे दिमाग में वही बातें घूम रही थी। ऑटो चलाते चलाते अचानक से फिर मेरी नज़र मिरर पे पड़ी और मैंने मिरर में इस बार देखा कि वो इंसान बहुत ही भयानक दिख रहा है और उसके बड़े बड़े दांत हैं और मुंह पर खून भी लगा हुआ है। तभी मैंने ऑटो रोक दिया वापस से और झटके से पीछे मुड़कर देखा। इस बार मैंने उस इंसान को देखा तो मैं मानो डर गया, क्योंकि वो इंसान बहुत ही भयानक रूप में था और हंस रहा था और गुस्से से चिल्ला रहा था, कह रहा था कि तू मुझे मेरी जगह पे ले चल, तू मुझे मेरी जगह पे ले चल। उसके अलावा और वो कुछ नहीं कह रहा था। लेकिन मैं तो पूरा डर गया और ऑटो रिक्शा से बाहर की ओर कूद गया और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था कि तू मुझे मेरी जगह पे ले चल, मैं तुझे वहाँ ले चलूँगा और तुझे मार कर खा जाऊँगा, क्योंकि मैं एक भूत हूँ, मैं ऐसे ही लोगों को मारता हूँ, तू मेरा आज का शिकार है। उसकी बातें सुनकर मैं तो समझ गया कि आज मेरा आखिरी दिन है, आज मैं बचने वाला नहीं हूँ। तभी मैं हनुमान चालीसा पढ़ने लगा और मेरे गले में एक लॉकेट भी था जिस पर हनुमान चालीसा लिखा हुआ था और मैं ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा और वहाँ से भागने लगा। मैंने सोचा कि ऑटो को यहीं छोड़ देता हूँ, जान रहेगी तो ऐसी कई ऑटो खरीद लूँगा, और बहुत तेज़ी से भागने लगा। मैं भाग रहा था और पीछे मैंने उसे देखा तो वो भी भागते भागते आ रहा था और बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था और मैं रो भी रहा था। मैंने सोच लिया कि आज मेरा आखिरी दिन है, लेकिन मुझे हिम्मत भी थी क्योंकि मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा था और बहुत तेज़ी से भाग रहा था। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरे अंदर कोई दूसरी शक्ति आ गई है। और भागते भागते मेरी नज़र एक पेड़ के पास पड़ी तो वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था
जो हनुमान जी का ही था। मैं उस मंदिर के पास जाकर बैठ गया और तभी मैंने देखा उस शैतान को, तो वो अचानक से गायब हो गया और मैं मंदिर के पास ही बैठा रहा। और वहीं बैठे बैठे अचानक से मेरी कब आंख लग गई मुझे खुद पता नहीं चला। और सुबह में एक पंडित जी आए, उन्होंने मुझे उठाया और कहने लगे कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो मैंने उन्हें पूरी घटना के बारे में बताया। तो वो चिल्लाने लगे, कहने लगे कि तुम पागल हो, तुम्हें इतनी रात को यहाँ पर आने की क्या ज़रूरत। वो शैतान लोगों को ऐसे ही भटकाता है और उनको मार देता है और उनको मार कर उनका खून पी जाता है। उसने न जाने कई लोगों को मारा है। तुम खुशनसीब हो कि तुम बच गए, वरना तुम्हारा भी आखिरी दिन था कल। फिर वो कहने लगे कि जाओ, तुम डरो नहीं, अब दिन है, अब वो तुम्हें कुछ नहीं कर सकता है। फिर मैं वहाँ से गया जहाँ पर मेरा ऑटो खड़ा हुआ था। उस जगह पर जाकर मैंने देखा तो मेरा ऑटो वहीं पर था। मैंने अपना ऑटो उठाया और सीधा घर आ गया। घर पर आके मैंने ये पूरी घटना मेरे घर वालों को बताया, तो वो भी काफ़ी डर गए और मुझ पर चिल्लाने लगे और कहने लगे कि आज के बाद रात में तुम कभी भी नहीं जाना। मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। और वो घटना आज तक मेरे दिमाग में घूमती है कि मैं कैसे बचा, मेरा दिल जानता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी। आप लोगों को कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बता देना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और चलिए मिलते हैं ऐसी ही दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।